सरकार जो है लोन तो देती है, कहती है युवाओं के लिए हम लोन दे रहे हैं, लेकिन लोन सब्सिडी भी है, उस पर लोन भी देती है, लेकिन प्रोसेस उसका बहुत कठिन है। अच्छा, लोग पा ही नहीं रहे, उसका लाभ ही नहीं ले पा रहे। बस वो डायरेक्ट पंप से वो लगा के डायरेक्ट भेज रहे हैं पानी। पाइपों की सफाई नहीं हुई, उसके अंदर कीड़े मकोड़े जो थे, मेढक थे, रह गए, उसी के अंदर हैं, कंकाल उनके उसी के अंदर रह गए, साफ ही नहीं हुए। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए फतेहपुर चतुर्थ से प्रत्याशी शिव बाबू यादव ने विशेष बातचीत में हमारे संवाददाता से कहा कि उनके परिवार में कई बार पारिवारिक सदस्य प्रधान रहे हैं। अपने क्षेत्र के विकास के लिए वो जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में भाग लेना चाहते हैं। देखिए हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान शिव बाबू यादव ने क्या कुछ कहा। बाराबंकी जनपद में इस समय हमारी मौजूदगी है। फतेहपुर चतुर्थ से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए प्रत्याशी हैं बाबू यादव। युवा प्रत्याशी हैं, ज़्यादा उम्र नहीं हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह की समस्याएं उनके क्षेत्र में हैं, किस तरह की शिकायतें आती हैं और राजनीति में आने का मन क्यों बनाया उन्होंने। बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय न्यूज़ एक्सप्रेस में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या किन समस्याओं ने प्रेरित किया आपको राजनीति में आने के लिए? मूल रूप से तो यही समस्याएं हैं कि जो लोग यहाँ से जनप्रतिनिधि चुन के गए हैं वो कभी क्षेत्र में आए ही नहीं दोबारा, ना जनता का कोई काम किया, ना जनता से मिले दोबारा कभी। जितने भी इसके पहले प्रेम प्रकाश थे, उसके बाद पूजा सिंह आई, लोगों ने दूसरे दल से लड़ा, दूसरे दल में गए और लोगों की बातें नहीं सुनी, ना ही लोगों का काम किया। जल भराव की समस्याएं रहती हैं बीच चौराहों पर, कई जगह चौराहों पर जल समस्याएं हैं जल भराव की, और नाली है गाँव की, खड़ंजा है, इंटरलॉकिंग है, तालाब है, सब पट्टे जा रहे हैं गांव के तालाब, लोग कब्जा कर रहे हैं। अच्छा, अतिक्रमण है, अवैध अतिक्रमण है। जी जी। सरकार तो अभियान चला रही है अतिक्रमण के लिए, लेकिन उस पर कार्रवाई हो नहीं रही है। अच्छा, जिस तरह होनी चाहिए। अच्छा, बस कागजों में है। जी जी। सुनने में है कि अवैध अतिक्रमण हटाए जाएंगे, लेकिन अवैध अतिक्रमण गिने चुने जगहों पर हटाए गए हैं। बाकी हर गाँव में एक दो तालाब जो है अतिक्रमण के शिकार हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं पूरे के पूरे। अच्छा। लेकिन लोग गांव के लोग क्या करें, ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, उनको पता नहीं है, और जो अधिकारी हैं वो मिली भगत के साथ काम करते रहते हैं, चलता रहता है अतिक्रमण। आपके क्षेत्र में तमाम तालाबों पे अतिक्रमण है? जी जी, बहुत सारे तालाब हैं। हर एक गांव में आपको एक दो तालाब मिल जाएंगे ऐसे जहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है। कोई कार्रवाई नहीं होती? नहीं, कभी बस नाम का कागजों में हो जाता है बस। आप युवा हैं, उम्र कम है आपकी, तो यहाँ पे युवा वर्ग के लिए क्या करना चाहते हैं अपने क्षेत्र में? युवा वर्ग के लिए रोजगार सबसे बड़ी समस्या है क्षेत्र की। इसके लिए तो डिजिटल लाइब्रेरी गांव-गांव में सरकार की तरफ से मिलती है, ग्राम सभाओं में। नहीं, अभी तो कहीं चालू ही नहीं हुई है। अच्छा। बस सरकार योजनाओं का उद्घाटन कर देती है, उसका फीता काट देती है, क्षेत्र में नहीं आता है। अच्छा। जनता के बीच में योजनाएं पूरी तौर से लागू नहीं हो पा रही। डिजिटल लाइब्रेरी बच्चों के लिए, पढ़ने के लिए है। जी जी, लेकिन अभी बनी ही नहीं। क्षेत्र में आप देख लीजिए, कहीं भी कोई भी एक भी लाइब्रेरी नहीं भी चालू है। ओपन जिम, खेल का मैदान, इस तरह की योजनाएं भी हैं ग्राम सभाओं में। गिनी चुनी ग्राम सभाओं में अभी ये योजना लागू हुई है। हाँ। बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पर खेल का मैदान है, लेकिन वो अतिक्रमण का शिकार है, लोग उस पे जा ही नहीं पा रहे हैं। ओपन जिम है, लोग सामान निकाल के ले जा रहे हैं। अच्छा। चालू ही नहीं, देख रेख करने वाला कोई नहीं उनकी। आप क्या चाहते हैं, क्या रोड मैप है युवा वर्ग के लिए, कैसे वो आत्मनिर्भर बनेगा? युवाओं को आत्मनिर्भर, सरकार को युवाओं को सहयोग करना चाहिए। सरकार जो है लोन तो देती है, कहती है युवाओं के लिए हम लोन दे रहे हैं, लेकिन लोन सब्सिडी भी है, उस पर लोन भी देती है, लेकिन प्रोसेस उसका बहुत कठिन है। अच्छा। लोग पा ही नहीं रहे, उसका लाभ ही नहीं ले पा रहे, केवल कह रहे हैं बस। सरकार कह रही है लेकिन मिल नहीं रहा लाभ। सरकार ने कई योजनाएं लागू की, लेकिन वो किसी भी युवा को फायदा नहीं हुआ। जल जीवन मिशन, पानी की टंकियां बनी हैं तमाम ग्राम सभाओं में, तो इसका फायदा मिल रहा था? ये सरकार की सबसे खराब योजना है। गांव की रोडें खराब हो गई इसकी वजह से, और पानी अभी कहीं भी सुचारू रूप से चालू नहीं है। बस वो डायरेक्ट पंप से वो लगा के डायरेक्ट भेज रहे हैं पानी। पाइपों की सफाई नहीं हुई, उसके अंदर कीड़े मकोड़े जो थे, मेढक थे, रह गए, उसी के अंदर हैं, कंकाल उनके उसी के अंदर रह गए, साफ ही नहीं हुए।
पाइपों की सफाई करके उसके बाद पानी चालू करना था, लेकिन सफाई हुई ही नहीं। टंकी कहीं बनी है, कहीं अधबनी है, कहीं पानी जा रहा, कहीं नहीं जा रहा, पाइप लीकेज हो रहे हैं, यही सब हो रहा है। रोज खुदाई हो रही बस। आप चाहते हैं कि उन्नति हो और तमाम विकास हो क्षेत्र में आपके? जी जी बिल्कुल। इसलिए आप राजनीति में आना चाहते हैं? जी जी। इससे पहले कभी चुनाव लड़ा आपने? नहीं, चुनाव नहीं लड़े। चाचा प्रधान रहे हैं, बाबा प्रधान रहे हैं, 89 से प्रधान है बाबा। 3 बार रहे बाबा, उसके बाद दादी रही प्रधान, फिर अब चाचा है प्रधान, और अब वो प्रधानी से आगे बढ़ के सोचा गया है जिला पंचायत के लिए। बहुत अच्छा है। तो हमारे साथ थे युवा प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य पद के लिए। अब 3 ही 4 महीने में चुनाव होने वाला है। त्रिस्तरीय चुनाव है पंचायत के, ग्राम सभा के, जिला पंचायत सदस्य के और ब्लॉक प्रमुख के भी हो सकता है चुनाव। अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या भूमिका रहती है चुनाव में जनता की, ऐसे उम्मीदवारों को जिताती है या नहीं जिताती है, राजनीति विकास की होती है कि नहीं।